बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने बीएसपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता ने इस संबंध में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में डंपी के खिलाफ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने की शिकायत दर्ज कराई है। इल्मी ने आरोप लगाया कि बीते 5 फरवरी को वो एक रात्रि भोज में शामिल हुई थी, जहां अकबर डंपी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वसंत कुंज साउथ थाने में 7 फरवरी को आईपीसी की धारा 506 यानी कि धमकी देना और 509 यानी कि किसी महिला का अनादर करना के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी, बेसिकली मैं इस मामले को ज़्यादा वो नहीं पब्लिसाइज़ करना चाह रही थी, लेकिन अखबार में आई गई ये खबर ये। तो 5 फरवरी की रात को मैं एक डिनर पे गई थी। हमारे जान पहचान के हैं वो लोग। वहाँ पे 4 डिग्निटरीज़ भी थे, राजदूत थे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के, और एक डंपी अहमद भी हैं, वो भी आए हुए थे। तो जब एक चिली एक कंट्री है, उनके एम्बेसडर से मैं बात करी थी, तो मैंने उनसे बताया कि उनकी कंट्री में मैं शूटिंग करने जा रही थी और इत्तेफाक से मैं उनसे मुलाकात हो गई। मैंने कहा आपकी कंट्री में तो कोरोना की वजह से ऑरेंज जोन में आप लोग ने कर दिया है, तो मैं जा नहीं पाई और इत्तेफाक से आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। तो उन्होंने कहा आप कैसे जानती हैं हमारी कंट्री के बारे में? हमने कहा क्योंकि हम शूटिंग करने जा रहे थे वहाँ पे स्टोरी है कि वहाँ पे एक ट्राइब है, मपूचे ट्राइब। वो कहने सुनने में आता है कि लॉर्ड हनुमान के ब्रदर सुग्रीव वहाँ गए थे और वो बहुत वो इंडियन कल्चर से बहुत ही प्रभावित हैं वहाँ की ट्राइब। तो मुझे वो शूट करना था। तो जैसे मैंने हनुमान जी का नाम लिया तो पीछे से किसी ने गंदी सी गाली बकी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने मुड़ के देखा तो वो डंपी अहमद थे और उनकी मैं जानती हूँ उनकी आदत है इस तरह की गाली गलौज करने की। एक बार पहले भी उन्होंने ऐसा कुछ किया था। तो वो हमेशा मुझे, क्योंकि मैं भाजपा में हूँ और क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, तो वो मुझे जलील करने की कोशिश करते हैं, शेम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ी घबरा गई। मैंने होस्ट से कहा कि और बाकी लोग कब आ रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो बोले रुको रुको रुको, मैं परेशान नहीं हो, मेरी बेटी भी अभी आ रही है, तुम रिलैक्स। पर लगातार वो डिनर में कुछ ना कुछ जब लोग बाकी बात कर रहे थे कि करके अपनी कंट्री के बारे में और इंडिया के बारे में, और मैं फार्म लॉज वगैरह के बारे में बात करी थी, लगातार कोई ना कोई कमेंट करते रहे और बहुत ही अपशब्द और गंदी गंदी गालियाँ मेरी पार्टी के लीडरशिप के बारे में और मेरे बारे में बकते रहे। मतलब उनका बहुत ही गंदे अल्फाज थे उनके। थोड़ी देर बाद मैं उठकर बाथरूम की तरफ गई। जब मैं लौट गई तो पता नहीं क्या बात हुई, मेरी गैरहाजिरी में पता नहीं क्या बात हुई होगी। जब मैं लौट के आई तो ये बड़े गुस्से में थे और ये बिल्कुल मेरे सामने आ गए और चीख रहे थे, और तब इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे और इतने भी पास आ गए थे, मुझे लगा ये मुझे मार पीट भी सकते हैं। और तब उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ बकीं, और ज़ाहिर है हिंदी में बकीं। तो वो जो साउथ अमेरिकन थे वो अंग्रेज़ी और स्पेनिश ही जानते थे, तो उनको समझ भी नहीं आया, लेकिन वो समझ रहे थे कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ हो रही, भाव तो समझ ही रहे थे वो। तो बहुत ही बुरा लगा उस वक्त मुझे, और मेरे साथ ही पहले भी हो चुका है कि ये लोग जो और किसी और पार्टियों में रहे हैं, वो तो बीएसपी में रहे हैं, संजय गांधी के बहुत ही क्लोज रहे हैं। तो वो एक तरफ से एक नफ़रत की तरह से और मतलब गंदगी के साथ और गाली गलौज का इस्तेमाल करते हुए मेरी पॉलिटिकल चॉइसेस का वो मजाक उड़ा रहे थे और मुझे मेरा अपमान कर रहे थे। तो मैं वहाँ से बड़े अफसोस के साथ में गई। मेरे आंखों में आंसू थे, गुस्से के आंसू थे। और होस्ट ने मुझसे कहा भाई तुम पॉलिटिक्स में हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों मैं पॉलिटिक्स में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी गाली गलौज करे मेरे साथ, कोई भी बदतमीज़ी से बात करे। और क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुझे बीजेपी शेम करे कि भाई ओ हो यूर इन बीजेपी। इसका तो मैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये मेरी चॉइस है और मुझे बहुत फ़ख्र है अपनी चॉइस पर।